मीडिया में कई दिनों से बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कई बातें कही जा रही है। धाम के महाराज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें लेकर ये कहा जा रहा है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वे लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर ये सभी आरोप महाराष्ट्र की एक संस्थान ने लगाया है। बागेश्वर धाम सरकार से प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर खुलकर एक बयान जारी किया और सभी आरोपों को नकार दिया है। इस पूरे प्रकरण के बाद बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में है। नागपुर विवाद में सफाई देते हुए बागेश्वर महाराज ने अपनी शक्तियों के बारे में भी बताया। बाबा ने कहा कि मैं कोई तपस्वी या माइंड रीडर नहीं हूँ। जब मैं गद्दी पर नहीं बैठा होता हूँ तो एक साधारण इंसान रहता हूँ, लेकिन गद्दी में बैठने के बाद भगवान बालाजी और हनुमान जी का ध्यान करने के बाद को जो आदेश मिलते हैं उन्हें पर्ची पर लिख देता हूँ। उन्होंने कहा कि जब लोग मेरे पास अर्जी लगाते हैं तो हम उस अर्जी के बारे में अपने गुरु से प्रेरणा लेते हैं और ये लिख देते हैं। बता दें कि बागेश्वर बाबा अपने दिव्य दरबार में लोगों की समस्या सुनते हैं, लेकिन लोगों के मन की बात उनके बताने से पहले ही पढ़कर एक पर्ची में लिख देते हैं। बाबा लोगों को इस समस्या का समाधान भी बताते हैं। बाबा के दिव्य दरबार पर आने वाले लोगों का ये कहना है कि बाबा सिद्ध पुरुष है। आपको ये बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार की कथा इन दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रही है। यहाँ भी उन्होंने दिव्य दरबार लगाया था। बागेश्वर महाराज ने खुद को संत और तपस्वी बताने से इनकार करते हुए कहा कि हम कोई अंतर्यामी नहीं है, हम केवल अपने इष्ट के साधक हैं। हमारे पास जो अपनी समस्या लेकर आते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं। उन्होंने कहा कि मैं मानव होने के नाते किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं लोगों की अर्जी पर जो बात लिखता हूँ उसका निर्देश हमें हमारे गुरु से मिलता है। उनके कही बात को हम अपनी पर्ची पर लिख लेते हैं। ये तो लोगों की श्रद्धा है कि वो खुद कहते हैं कि मेरी यही समस्या है। अब लोग खुद तय करते हैं कि मैंने जो कहा वो सही है या फिर गलत है।